और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां ईद के दिन मथुरा में भारी बवाल देखने को मिला। मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरह से जाम है, जहां गौ रक्षक चंद्रशेखर की हत्या पर अब बवाल की स्थिति है। दरअसल पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अभी भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों की तरफ से लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि इस हंगामे को शांत कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और जो भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई है निष्पक्ष तरीके से होगी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि महज अभी एक ही की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जा सके। दरअसल जो नाराज गौ रक्षक है वो पुलिस पर हमला भी उन्होंने किया, जहां झड़प और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, जहां मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। गौ रक्षक की हत्या के बाद किस तरह से मथुरा में भारी बवाल काटा जा रहा है। कुछ लोग अब धरने पर बैठ चुके हैं और जोरदार हंगामा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन से अब गुहार नहीं लगाई जा रही, अब इंसाफ की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है जिस किसी ने भी हत्या की है, जो भी इस पूरे मामले पर संलिप्त है, उसको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कोशिश यही कि महज किसी तरह से इन लोगों को शांत कराया जा सके। ये जो पूरा का पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है, सड़क जाम किया हुआ है, इसको लेकर आम जनमानस को भी कई तरह की परेशानी हो रही है। हमारी 8 साल की तपस्या, 8 साल का हमारा मेहनत इस सरकार के लिए जो अपराधियों के साथ उन्होंने किया है उसको आपने जीरो कर दिया है, ईंटा चला के हमारे। मैं इतना जानता हूँ, एक शब्द में कहता हूँ, जिसने हमारे ऊपर ईंटा चलाया वो अपने माँ बाप और अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करता। वो घर में निर्दयी और घर में नालायक लगा है जिसने हमारे ऊपर ईंटा चलाया। वो अपने घर का भी नालायक है, वो अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देता, वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता। वो सनातन में क्या विश्वास करेगा? रोड रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने ईंटा चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। जो ईंटा चला रहा है इसका मतलब वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता, अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देता है। मुझे सिद्ध हो रहा है इस वक्त में ईंटा चला रहा है पुलिस पे, वो अपने घर में बैठने को नहीं रहता है, अपने माँ बाप को भी लात मारता होगा। वो 100% बात सही है। जो ईंटा चला रहा है इसका मतलब वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता, अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देता है। मुझे सिद्ध हो रहा है इस वक्त में ईंटा चला रहा है पुलिस पे, वो अपने घर में बैठने को नहीं रहता है, अपने माँ बाप को भी लात मारता होगा। वो 100% बात सही है। और देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां दोनों में किस तरह से अब गौ रक्षकों की तरफ से जो बवाल काटा जा रहा है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस कर्मियों की तरफ से उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिसने भी ये निर्मम कृत्य किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी खबर भी समझा रहे हैं किस तरह से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार इस दौरान कर लिया है। गौ रक्षक का ये कहना है जब तक बाकियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यहां पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि पुलिसकर्मी लगातार उनको समझा रहे हैं कि पूरे मामले में किसी तरह से शांत हो जाए, लेकिन फिलहाल वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। और अभी आपने सुना भी कि पुलिसकर्मियों की तरफ से किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा था कि जिन्होंने हम पर हमला किया है छोड़ा उनको भी नहीं जाएगा। लेकिन मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पर जो स्थिति, जो तस्वीर बवाल की देखने को मिली है वो निश्चित तौर पर आगे और भी विकराल हो सकती है, क्योंकि ये जो भीड़ है ये फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिसकर्मियों की तरफ से कहना कि अभी एक की गिरफ्तारी हुई है लेकिन बाकियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। और ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी डिटेल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक एक आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से अब पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। और पुलिस का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिसने भी ये निर्मम कृत्य किया है उसको हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, पूरा मामला क्या शांत हो पाया अभी तक? देखिए ऋतु, मैं बता दूं आपको कि सबसे बड़े जो गौरक्षक दल से विख्यात जो चंद्रशेखर उर्फ हंसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और एक गौरक्षा के लिए कार्य करते थे। मैं बता दूं रात को एक थाना कोसी कला की है जो कि रात्रि सुबह 4 बजे की घटना है, जो कि नबीपुर गांव की बताई जा रही है, जहां गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर फरसा बाबा उनका पीछा कर रहे थे बाइक से और पीछे से आ रहे ट्रक ने उनको बेरहमी से कुचल दिया और उसी को लेकर के जब
सुबह जब वहाँ गौरक्षक दलों ने वहाँ धरना प्रदर्शन दिया जहाँ पर रोड जाम किया गया, वहीं बता दूं आपको कि वहाँ कोसी कला थाने के पास में खूब बड़ा जाम किया, रोड को जाम कर दिया गया। खाली भारी पुलिस बल वहाँ मौके पहुंचा है, पुलिस से भी झड़प हुई है गौरक्षक दलों की। गौरक्षक दलों का कहना है कि गौरक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो अपराधियों के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और खड़े यहाँ गौ की हत्या की जा रही है, गौ को यहाँ से इकट्ठा करके ले जा रहा है, जो उनका पीछा करते हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस काफी समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि किसने इस तरह से कृत्य किया? क्या कोई यहाँ पर जिस तरह से लोगों की तरफ से रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं, किसी तरह का किसी भी धर्म से कोई ताल्लुकात? देखिए, बताया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति अभी कोई अरेस्ट किया गया है, बाकियों के लिए पुलिस बराबर अपनी उन्होंने टीम गठित कर दी है, तभी दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो गौ तस्कर जो है, जो कि कहीं न कहीं यहाँ मतलब पूरे ब्लड क्षेत्र में बहुत हावी है, जो कि पूरे विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो काफी समय से जो इस कार्य को कर रहे थे, इस अच्छा कार्य था कि गौरक्षाओं को रक्षा करना, ये बाबा फरसा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, इनकी भी आज निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के पूरे मथुरा ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी गौरक्षक जो है वो मथुरा पहुंच चुके हैं, छाता पहुंच चुके हैं। छाता और कोसी के बीच में जाम लगाया गया है, काफी लंबा जाम है, लेकिन पुलिस अभी किसी तरह से उनको समझाने का प्रयास कर रही है। किसी भी तरह से पुलिस की प्रशासन को कोई गौरक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है। गौरक्षक कह रहे हैं कि सबसे पहले अरेस्टिंग होना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी जितू, बिल्कुल। और देखिए, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा उठ जाता है कि पुलिस की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अन्यों की गिरफ्तारियों के लिए टीमें गठित की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सड़क जाम चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। लोगों की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की बात, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने की तैयारी? देखिएगा, काफी प्रयास किया जा रहा है। गौरक्षक दल के जो और भी बड़े बड़े नेता हैं, इनके गौरक्षक दल के जो मुखिया हैं, उनसे भी बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जब वहाँ भीड़ है वो बेकाबू भीड़ हो रही है। और जैसे मैं बता दूं आपको, पुलिस से भी हाथापाई उन्होंने भीड़ किया कि आक्रोशित भीड़ है। ये पहला मामला नहीं है, ऐसा मामला कई पहले भी छोटे मोटे हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी इसका जो कि ये बाबा जो फरसा बाबा जो था, चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा, ये केवल निस्वार्थ गौरक्षाओं के लिए उनकी यही थी कि गौ हत्या रुकना चाहिए। हिंदुस्तान और पूरा देश के अंदर में गौरक्षा को जो कटान ठीक है प्रवेश, में लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, जहां इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है, साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात अफसरों को कर दी गई है। निर्देश दे दिए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ अब मथुरा जाएंगे, जो इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लोगों से भी बातचीत करने की जो प्रयास है वो इस पूरे मामले पर किया जाएगा। एडीजी घटना के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े मामले को लेकर, हादसे को लेकर संज्ञान लिया। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का जिक्र सीएम ने किया है। तो प्रवेश, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो निश्चित तौर पर अब बख्शा तो कोई नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर अपनी अधिकारियों को आदेश देते रहते हैं कि और हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए, पूरी तरह रुकना चाहिए। जहां तक कि मथुरा में जो भी स्लाइडर हाउस थे उनको भी बंद करा दिया गया है और गौ मास को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गौ तस्कर जो है वो चोरी चुपके कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। आज से कुछ समय पहले भी मैं बता दूं आपको, अजय नगर कॉलोनी में बड़ा गौ का मांस पकड़ा गया था। हालांकि उस जो छात्र था मुस्लिम, जो उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की गई, उसकी संपत्ति कुर्क की गई और अन्य तमाम धाराओं के अंतर्गत उसको जेल भेजा गया। इसी तरह से कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश में अगर होती रहे तो शायद हो सकता है कि जो गौकस है, गौ तस्कर जो लोग हैं, उन पर कोई इसका रुकाव कर किया जा सके। और लेकिन जिस तरीके से गौरक्षकों की जो निर्मम हत्या होती है, उन पर लगातार उन पर आक्रमण होता है। ठीक है प्रवेश, मैं लौट रही हूं आपके पास। और ऐसे में जो तनाव भरी स्थिति है, ये 4 तस्वीरें आप जरा गौर से देखिए, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर गौ रक्षक बाबा की हत्या की गई, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, जहां पर भारी संख्या में गौ रक्षक सड़क पर उतरे हुए हैं, चक्का जाम किया हुआ है, सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई है। आम जनमानस को किस कदर परेशानी हो रही होगी, ये इस प्रदर्शन धरने के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। वहीं तीसरी तस्वीर आप जरा गौर से देखिए, जहां भीड़ का पुलिस पर भी पथराव किया गया और पुलिस पर
पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जहां पर पुलिसकर्मी लगातार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मामला अगर शांत हो जाता है तो अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, धीरे धीरे और की भी गिरफ्तारी होगी, जिसकी भी इस बड़े मामले को लेकर संलिप्तता देखने को मिली। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जहां पर अब इस पूरे मामले को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ अब मथुरा जाएंगे, जहां इस पूरे हादसे को लेकर एक एक जानकारी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा निर्देश दे दिए हैं अफसरों को कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई हो और इसके साथ ही जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है, जो भी आरोपी है, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही संज्ञान लिया उसके बाद माना जा रहा है कि अब ये बहुत जल्दी सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। जो भी आश्वासन यहाँ दिया जाएगा ये सर की गारंटी है कि पूरी होगी, ठीक है। ये करने से आप जानते हैं जाम लगा हुआ है, इसमें तमाम ऐसे हैं जो मरीज करेगी तो बात नहीं हो पाएगी। इसमें आप 4-5 लोग जो जिम्मेदार 10 लोग हैं, ऐसे 10 लोग मिल करके सर से बात करें। जो भी आश्वासन यहाँ दिया जाएगा ये सर की गारंटी है कि पूरी होगी, ठीक है। ये करने से आप जानते हैं जाम लगा हुआ है, इसमें तमाम ऐसे हैं जो मरीज करेगी तो बात नहीं हो पाएगी। इसमें आप 4-5 लोग जो जिम्मेदार 10 लोग हैं, ऐसे 10 लोग मिल करके सर से बात करें। जो भी आश्वासन यहाँ दिया जाएगा ये सर की गारंटी है कि पूरी होगी, ठीक है। ये करने से आप जानते हैं जाम लगा हुआ है, इसमें तमाम ऐसे हैं जो मरीज बीच में आगरा रेंज से डीआईजी सर आए हुए। आप जानते हैं यहाँ 3 साल ये कप्तान रहे, इनकी कार्यशैली के बारे में आपको पता है। 4-4 जिलों के पुलिस हेड है ये। आप बात करिए, जो सर कह रहे हैं उनको सुनिए। कोई आश्वासन आपको कोई नीचे चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज या सीओ या एडिशनल के लेवल से नहीं दिया जाता। इतने बड़े अधिकारी हैं, जो कहेंगे वो पूरा होगा, ये मान के आप चलिए। आपसे निवेदन है, एक तो हल्ला गुल्ला मत करिए। एक आदमी सुनिए, बीच में आगरा रेंज से डीआईजी सर आए हुए। आप जानते हैं यहाँ 3 साल ये कप्तान रहे, इनकी कार्यशैली के बारे में आपको पता है। 4-4 जिलों के पुलिस हेड है ये। आप बात करिए, जो सर कह रहे हैं उनको सुनिए। कोई आश्वासन आपको कोई नीचे चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, पुलिस लगातार ये समझा रही है कि आप इस प्रदर्शन में जो भी प्रदर्शनकारी में 10 से 12 लोग जिम्मेदार हैं वो हमारे पास आए, अपनी बातों को रखें और उसके बाद उनको जो आश्वासन दिया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उनका आश्वासन जो दिया जाएगा, उनके पॉइंट्स को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करेगी पुलिस। चलिए प्रवेश से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उससे पहले लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां मथुरा में किस कदर बवाल कटा हुआ है। गौ रक्षक और पुलिस आमने सामने है। पुलिस की तरफ से महज अभी बस आश्वस्त किया जा रहा है। और अब बात करते हैं